वीआरवी डाइकिन का पेटेंट है और मार्केट में कोई भी इस टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं कर सकता। तो ये है वीआरवी। वीआरवी 3 वर्ड्स हैं, वी, आर और वी, जिसका पूरा मतलब बनता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। तो कोई भी ऐसी मशीन जो रेफ्रिजरेंट के वॉल्यूम को वेरी करती है, उस टेक्नोलॉजी को वीआरवी बोलते हैं। लेकिन ये रेफ्रिजरेंट का जो वॉल्यूम है या रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है, वो वेरी करती है, जिस बेसिस पे वेरी करती है वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है, अकॉर्डेंस विद द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। यानी कि जितनी क्षमता की जरूरत होगी, जितनी कैपेसिटी की जरूरत होगी, उसके हिसाब से रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम वेरी करेगा। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट की बात मतलब इंडोर से डिपेंड करता है कि इंडोर कितनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट रख रहा है, राइट। और वीआरवी जब भी यूज होता है तो उसमें हम एचपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हॉर्स पावर, रेफ्रिजरेशन हॉर्स पावर। और इस एचपी को टन में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसको हम 0.825 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 HP इज इक्वल टू 0.825 TR। इस स्लाइड में इतनी ही जानकारी है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वीआरवी की एक कंप्लीट साइकिल बताई गई है कि वीआरवी कैसे काम करता है। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, जो बॉक्स है जिसमें वीआरवी लिखा हुआ है, तो वीआरवी का पूरा मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। और वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम का मतलब होता है, अगर मैं राइट साइड की तरफ बढ़ता जाऊं, तो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम का जो मतलब होता है, वो मतलब होता है कि जो फ्लो कर रहा है पाइपिंग के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो रेफ्रिजरेंट कम ज्यादा होता रहे, वेरिएबल होता रहे। ये रेफ्रिजरेंट को वेरिएबल कराने के लिए हमें जो रेफ्रिजरेंट को भेज रहा है या वापस खींच रहा है, उसकी स्पीड को कम ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। उसकी स्पीड को अगर हम कम ज्यादा कर पाए तो हम रेफ्रिजरेंट के वॉल्यूम को, फ्लो को कम ज्यादा कर सकते हैं। और मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, वैसे तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो हम आरपीएम को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है 50 हर्ट्ज। तो उसको अगर चेंज करना हो तो हम इन्वर्टर पीसीबी की मदद लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसके अंदर कन्वर्टर प्रोसेस होता है, फिर इन्वर्टर प्रोसेस होता है। उसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये डिवाइस, ये इन्वर्टर पीसीबी, इस कम ज्यादा हुई फ्रीक्वेंसी को जिस मैकेनिकल कंपोनेंट को देता है, वो होता है कंप्रेसर। और ये एक स्पेशल डिजाइन्ड कंप्रेसर होता है जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है। जब ये इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलती है तो इस कंप्रेसर की स्पीड भी वेरिएबल हो जाती है। तो जब स्पीड वेरिएबल हो जाती है तो हमें पता है कि जब उसके खींचने, रेफ्रिजरेंट को खींचने और फेंकने की क्षमता हम बदल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है, जो वॉल्यूम है, वो भी कम ज्यादा हो जाएगा अकॉर्डेंस टू द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। और इसी पूरे साइकिल को हम बोलते हैं वीआरवी, यानी कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हम चाहते हैं कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो वेरी करे, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम फ्रीक्वेंसी को बदल दें। और इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, वो है इन्वर्टर पीसीबी। और इन्वर्टर पीसीबी इस चेंज हुई फ्रीक्वेंसी को जिस कंपोनेंट को देता है वो है कंप्रेसर, या इसको हम बोल देते हैं वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर, राइट। तो इन बेसिस पे हम अपनी साइकिल को वीआरवी साइकिल बना देते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम वाली साइकिल। तो अब हम आगे बढ़े तो आगे हम देखेंगे कि जो हमारा वीआरवी का आउटडोर यूनिट है, ओडीयू बोलते हैं जिसको, कंडेंसर यूनिट भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसमें कंडेंसर होता है। तो ये जो आउटडोर यूनिट है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, उसी बेसिस पे एरर कोड्स भी आते हैं। तो वो अब हम आगे देखेंगे। तो इस आउटडोर में देखो, एक टॉप का पैनल है, ये टॉप पैनल है, और एक ये बॉटम पैनल है। ये दोनों ही ओपनेबल होते हैं। वैसे तो आप पूरा आउटडोर ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में बेसिकली जब हमें जरूरत पड़ती है, या तो हमें इलेक्ट्रिकल पैनल देखना पड़ता है जो टॉप पे है खोल के, या फिर हमें अगर कुछ प्रेशर चेक करने हैं, टेम्परेचर चेक करने हैं, तो हमें ये बॉटम पैनल ओपन करना पड़ता है। जैसे कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, तो यहाँ पर अभी ये जो डॉटेड डॉटेड रेक्टेंगल बना है ऊपर, तो इसका मतलब मैंने अभी ये टॉप पैनल ओपन किया है। किसी भी पैनल को ओपन करना है तो उसमें स्क्रूज लगे होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जितने स्क्रू ओपन करें, जिस जिस पोजीशन से ओपन करें, वहां पर वो स्क्रू जरूर लगाएं, ठीक है। तो यहां से मैंने पैनल को ओपन किया, तो ये एक इसके पीछे की, इसकी बैक स्लाइड हमें दिख जाएगी, प्लेट दिख जाएगी। इस प्लेट में आप देखेंगे एक ब्लैक विंडो है। ब्लैक विंडो को जब ओपन करेंगे तो आपको ये एक डिस्प्ले स्क्रीन दिखेगी। इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले स्क्रीन। तो सिस्टम में कोई भी माल फंक्शन है, कोई भी एरर कोड है, तो वो ऑटोमेटिकली इस डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखाई देता है। लेकिन अगर मुझे एरर नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है एकदम ये, तो इट मीन्स ये मशीन नॉर्मल है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं चल रही है तो मुझे इसका वायरिंग डायग्राम देखना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को फिजिकली चेक करना पड़ेगा, विजुअल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो फिर मुझे ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पैनल दिखाई देता है। इस इलेक्ट्रिकल पैनल में कुछ चीजें, तो जैसा कि मैं हमेशा गाइड करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअल इंस्पेक्शन, यानी कि पावर ऑफ करके एक बार सारे कनेक्टर्स को रिकनेक्ट करें, चेक करें, लूज कनेक्शन जरूर चेक करें। अगर विजुअल इंस्पेक्शन से मशीन पास आउट हो जाती है, उसके बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं, अर्थिंग चेक करते हैं, न्यूट्रल चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। अगर ये सब भी करेक्ट है
तो हम VRV के जो कम्युनिकेशन वाला कनेक्टर है, अब इसमें दो कनेक्टर है, एक है पावर केबल का कनेक्टर, यहां पर सिर्फ पावर सप्लाई आएगी, और एक है कम्युनिकेशन का कनेक्टर, जहां पर आउटडोर जो है अपने साथ जुड़े हुए जितने भी इंडोर हैं, जुड़े हुए का मतलब है कि पाइपिंग से जो जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं एक सर्किट। यानी एक आउटडोर से कितने इंडोर जुड़े हुए हैं, और वो सारे इंडोर सेम पाइपिंग से जुड़े होने चाहिए, और उन्हीं इंडोर्स के साथ जो पाइपिंग से जुड़े हुए हैं उनके साथ जो वायर कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं F1 F2 वायर, जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ये वो कनेक्टर है F1 F2 और Q1 Q2, राइट। यहां पर हम वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा इसमें जो एक पीसीबी दिख रहा है, जो कि पीपीटी पे मेरे लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, इस पीसीबी को बोलते हैं कंट्रोल पीसीबी, मेन पीसीबी। यानी कि आप ये मान लो ये इस मशीन का दिमाग है, इसमें सारी प्रोग्रामिंग है, सारे लॉजिक्स जो है मशीन के, कि फ्रीक्वेंसी को कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, क्या प्रेशर चल रहा है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ थर्मिस्टर, ट्रांसड्यूसर, सेंसर्स, प्रेशर स्विचेस, ये जितने भी कंपोनेंट आपको पता है कि इस आउटडोर में होते हैं, वो सब की कंट्रोलिंग जो है इस कंट्रोल पीसीबी से की जाती है, राइट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द आउटडोर यूनिट, इसके अंदर ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि टॉप पे आपको दिख रहा होगा, टॉप लाइन पे आपको यहाँ पे A5P A2P ऐसे कुछ लिखा होगा, ये इसका मान लो कोडिंग है, इन पीसीबीज की कोडिंग है। A5P A2P मतलब ये नॉइस फिल्टर है। उसके बाद आपको A6P A3P दिख रहा होगा, इसका मतलब ये इन्वर्टर पीसीबी है। और इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा पीसीबी 1 और पीसीबी 2, यानी कि इसमें इन्वर्टर पीसीबी 2 है, एक 1 पीसीबी है, एक 2 पीसीबी है। लेकिन वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो इसके बैक साइड पे होते हैं, यानी इनको खोलना पड़ेगा। और इसी के अलावा एक आपको डॉटेड रेड सर्कल रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा होगा, ये एक कॉपर पाइप है जो यू बेंड बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पाइप है, यानी कि इसके अंदर वो रेफ्रिजरेंट चलता है जो कि इन्वर्टर पीसीबी को ठंडा करता है, राइट। तो जो इसके बैक साइड पे लगा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, स्क्रू का बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी भी मशीन में, राइट। चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, चाहे ऑटोमोबाइल, कोई भी मशीन हो, स्क्रू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो ये स्क्रू अपनी जगह से जहां से भी आप ओपन करते हैं वहीं पर लगाएं, और डेडिकेटेड जिस डिजाइन के स्क्रू हैं ये, कोशिश ना करें, जरूर वही स्क्रू वहां पे लगाएं, राइट। तो यहां पर देखो, अब आपके सामने एक स्लाइड और खुल गई होगी जिसमें लिखा है VRV का वायरिंग डायग्राम एंड कंपोनेंट टेस्टिंग। एक जगह लिखा है VRV4 VRVX, जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में आज की डेट में। अब इसके अंदर अगर मैं कंपोनेंट टेस्टिंग की बात करूं, कंपोनेंट की बात करूं, तो ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे प्रोग्राम की, क्योंकि इसमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक साथ अवेलेबल है। कैसे? इसमें लिखा है नॉइस फिल्टर पीसीबी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द आउटडोर यूनिट। नॉइस फिल्टर की संख्या 1 या मैक्सिमम 2 हो सकती है। इसी प्रकार इन्वर्टर पीसीबी की जो संख्या है वो भी मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 हो सकती है। फैन मोटर, तो यहां पर हम आउटडोर की फैन मोटर की बात कर रहे हैं। फैन मोटर एंड पीसीबी, ये भी कैपेसिटी कितनी है आउटडोर की, उसमें 1 या 2 हो सकती हैं। कंप्रेसर भी 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन ओवर वोल्टेज पीसीबी जो है वो हमेशा 1 रहती है। कंट्रोल पीसीबी भी एक आउटडोर में 1 ही होती है। लो एंड हाई प्रेशर सेंसर, ये भी पूरे आउटडोर में 1 ही होते हैं, एक लो प्रेशर सेंसर, एक हाई प्रेशर सेंसर। लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल की, तो इनकी संख्या 2 से लेकर 4 भी हो सकती है। थर्मिस्टर जो है 8-9 हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप पे लगे हैं। सोलोनाइट वॉल की संख्या 3 से लेकर 4 भी हो सकती है। क्रैंक के सीटर, ये कंप्रेसर पे लगे रहते हैं, तो हर कंप्रेसर का एक क्रैंक के सीटर होता है। तो जितने कंप्रेसर होते हैं अमूमन उतने ही क्रैंक के सीटर होते हैं। हाई प्रेशर स्विच कितने होते हैं? हाई प्रेशर स्विच उतने ही होते हैं जितने कंप्रेसर होते हैं। इसका मतलब अगर एक कंप्रेसर होगा तो एक हाई प्रेशर स्विच, और 2 कंप्रेसर होंगे तो 2 हाई प्रेशर स्विच। तो यहाँ पर स्क्रीन में मैंने कोशिश की है कि वो जो पीसीबी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब एक ही स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं राइट साइड से शुरू करूं टॉप पे, तो यहाँ पर लिखा है ओवर वोल्टेज पीसीबी। तो मेरे जो भी साथी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इस तरह का जो पीसीबी है वो ओवर वोल्टेज पीसीबी होता है। इसके नीचे जो पीसीबी है कंट्रोल पीसीबी, ये तो खैर आपने देख भी लिया था। इसके साथ एक छोटा सा पीसीबी आपको दिख रहा है बीच में, वो है फैन मोटर पीसीबी। यानी कि जो भी आउटडोर की फैन मोटर चलेगी वो अपने पीसीबी के कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी होगी तो ही चलेगी, यानी उसकी जो कम्युनिकेशन केबल है आउटडोर फैन मोटर की। यहां पर आपको दिख रहा है इन्वर्टर पीसीबी, राइट। तो इसकी संख्या भी डिपेंड करती है कितने कंप्रेसर हैं, जितने कंप्रेसर उतने इन्वर्टर पीसीबी, जितने इन्वर्टर पीसीबी उतने ही नॉइस फिल्टर पीसीबी। तो नॉइस फिल्टर पीसीबी में एक इनपुट पावर होती है जो कि फ्यूज की तरफ लगी हुई है, और एक आउटपुट पावर सप्लाई होती है। तो जो इनपुट पावर सप्लाई होती है, वोल्टेज जितनी होती है उतनी ही आउटपुट वोल्टेज होती है। इसमें वोल्टेज को कुछ कम ज्यादा नहीं किया जाता। नॉइस फिल्टर पीसीबी का काम होता है, यहां से जो भी पावर सप्लाई निकलेगी, कहां से? नॉइस फिल्टर पीसीबी से, उसको जाना होता है इन्वर्टर पीसीबी में।
और इन्वर्टर पीसीबी का काम होता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा है, इन्वर्टर पीसीबी जिस मैकेनिकल कंपोनेंट से जुड़ा होता है वो डायरेक्ट होता है कंप्रेसर। इसी प्रकार इन्वर्टर पीसीबी अपनी पावर सप्लाई, कन्वर्टेड पावर सप्लाई फैन मोटर पीसीबी को भी देता है, और फैन मोटर पीसीबी से डायरेक्ट जो जुड़ी होती है, डायरेक्ट जो मैकेनिकल कंपोनेंट जुड़ा होता है वो तो फैन मोटर पीसीबी, राइट। और ओवर वोल्टेज पीसीबी का काम होता है कि अगर सिस्टम में कोई भी ओवर वोल्टेज आ रही है तो उस सप्लाई को आगे कंट्रोल पीसीबी में ना जाने दे, क्योंकि कंट्रोल पीसीबी का काम होता है पूरे सर्किट को कंट्रोल करना, सेंसर्स के डाटा को कलेक्ट करना, उसके बेसिस पे लॉजिक देखना और मशीन को चलाना। तो यहां पर आपको 1, 2, 3, 4 और 5 पीसीबी दिख रहे होंगे। तो यहां पर मैं एक रिवाइज कर दूं, इन 5 में से ये जो नॉइज फिल्टर पीसीबी है, इन्वर्टर पीसीबी है या फैन मोटर पीसीबी है, इसकी जो संख्या है वो मिनिमम 1 और डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ आउटडोर यूनिट 2 भी हो सकती है। लेकिन ओवर वोल्टेज पीसीबी और कंट्रोल पीसीबी हमेशा एक ही रहते हैं, राइट।